राधे राधे। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ एवं संस्कृति की बातें मानव सभ्यता की आधारशिला हैं, जिनको हमारे पूर्वजों ने 3 प्रकार से सुरक्षित रखने का प्रयास किया। सबसे पहले मंदिरों के शिलालेखों के द्वारा, दूसरा हस्तलिखित पांडुलिपियों के द्वारा और तीसरा गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। आइए हम जानते हैं कि संपूर्ण सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों के बारे में। बहुत छोटे से समय में हम उन सभी से परिचित होते हैं। तीनों ही परंपराओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों का अहम रोल रहा, जिसे हम शास्त्र भी कहते हैं। शास्त्र 6 प्रकार के होते हैं: वेद, पुराण, स्मृति, इतिहास, आगम और सिद्धांत। सबसे पहले हम वेद की बातें करते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद भगवान ब्रह्मा के मुख से निकले हुए वह ज्ञान है जिनको ऋषियों ने सुनकर इनका संकलन किया, और सुनकर संकलन किया इसलिए इन्हें श्रुति भी कहते हैं। वेद दुनिया के प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं और ऐसा माना जाता है कि दुनिया के दूसरे धर्मों की उत्पत्ति भी इसी से हुई। दूसरे धर्म के लोगों ने इसी ज्ञान को अपने अपने तरीके से जनमानस तक पहुंचाया है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं को प्रसन्न करने हेतु प्रार्थना एवं स्तुति करने के लिए मंत्रों का उल्लेख है। यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियां एवं यज्ञ को करने के लिए मंत्रों के उल्लेख हैं। सामवेद गीतात्मक रूप में है और यह ऋग्वेद की ऋचाओं को संगीत में प्रारूप देता है। अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र एवं रहस्यमय क्रियाओं का विभिन्न प्रकार से एवं जड़ी बूटियों का विशेष राजनीति एवं प्रशासन से संबंधित विषयों का उल्लेख मिलता है। इन वेदों को 4 भागों में बांटा तथा इन चारों वेदों के 4 भाग और होते हैं, जैसे संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। अर्थात ऋग्वेद के 4 भाग, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। ऐसे ही यजुर्वेद के भी 4, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। ठीक उसी प्रकार यजुर्वेद और सामवेद की भी संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। संहिता संबंधित वेद में आए हुए जितने भी मंत्र होते हैं वह संहिता में मिलते हैं। संहिता में दिए गए मंत्रों के जो अर्थ हैं वह ब्राह्मण में विस्तार से समझाए गए हैं। अर्थात संहिता में दिए गए मंत्रों की विस्तृत व्याख्या ब्राह्मण में मिलती है। आरण्यक का अर्थ होता है वन। इसमें वानप्रस्थ के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान एवं कर्म कांडों का उल्लेख है। अब जानते हैं उपनिषदों के बारे में। उपनिषद वेदों का सार है। इसमें आत्मा, परमात्मा तथा जीवन के मूल रहस्यों की चर्चा होती है। मूलतः इसका उपयोग संन्यास आश्रम के दौरान किया जाता है। वेदों के 4 भागों के बाद में अब हम वेदों के अंगों की चर्चा करते हैं। वेदों के 6 अंग होते हैं, जिसे वेदांग भी कहा जाता है, और यह 6 अंग हैं: शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। इनमें से शिक्षा ध्वनि से संबंधित है। शिक्षा में इस बात का उल्लेख है कि वेद मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। किसी भी भाषा का व्याकरण उस भाषा को उपयोग करने के तरीकों को बताता है। इसी कारण इसका व्याकरण
वेद मंत्रों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। मंत्रों के उच्चारण की एक विशेष शैली होती है, एक लय होती है। लयबद्ध तरीके से मंत्रों के उच्चारण करना मंत्रों का मूल तत्व होता है और यह शैली और लय छंदों के माध्यम से आती है। निरुक्त निरुक्त शब्दों के निर्माण और शब्दों के उपयोग की दिशा का निर्देशन करता है। ज्योतिष ज्योतिष को वेदों का आंख कहा गया है। गणित के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान बहुत ज्यादा है। ज्योतिष भारतीय गणित और वेदों का मूलाधार है। आइए कल्प जानते हैं। कल्प यज्ञ और अनुष्ठान करने की विधि को दिशा निर्देशित करती है। वेदों के 4 उपवेद भी होते हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र। आयुर्वेद में स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में विस्तार से बताया है। धनुर्वेद अस्त्र शस्त्र युद्ध की रणनीति एवं नैतिकता के बारे में बताया है। गंधर्व वेद संगीत कला, नृत्य कला आदि के बारे में। अर्थशास्त्र वाणिज्य, राजनीति, लोक प्रशासन के बारे में। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र सबको मिलाकर एकाकी रूप में वेदों की ही संज्ञा दी जाती है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे धर्म ग्रंथ पुराण की। पुराण क्या है? वेदों की भाषा बहुत कठिन होती है। सामान्य जनमानस के लिए इसे समझ पाना बहुत ही कठिन काम होता है। पुराण वेदों का ज्ञान जो बहुत ही क्लिष्ट है, उसको सहज और सरल संस्करण करके इसमें जो जटिल तथ्यों को अपने तरीके से सरलता के द्वारा कथाओं के माध्यम से सरलता से समझाया जाता है। पुराणों का विषय भूगोल, विज्ञान, नैतिकता, राजनीति तथा अन्य विषय हैं। महर्षि व्यास जी ने 18 पुराणों का संकलन संस्कृत भाषा में किया, जिसमें 6 पुराण भगवान विष्णु के लिए, 6 पुराण भगवान शिव के लिए, 6 पुराण ब्रह्मा के लिए संबंधित हैं। ये 18 पुराण हैं। ब्रह्म पुराण जिसमें सृष्टि रचना का वर्णन, पद्म पुराण भक्ति और तीर्थ की महिमा, विष्णु पुराण भगवान विष्णु की महिमा, शिव पुराण शिव के रहस्य, भागवत पुराण श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं, नारद पुराण भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला, मार्कंडे पुराण मां भगवती दुर्गा की शक्ति की महिमा, अग्नि पुराण जिसमें धर्म, नीति, विज्ञान आदि की चर्चा, भविष्य पुराण भविष्य के बारे में, ब्रह्मवैवर्त पुराण राधा और कृष्ण की महिमा, लिंग पुराण शिवलिंग का रहस्य, वराह पुराण वराह अवतार की कथा, स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, वामन पुराण वामन अवतार की कथा, कूर्म पुराण कच्छप अवतार की कथा, मत्स्य पुराण मत्स्य अवतार की कथा और प्रलय, गरुण पुराण मृत्यु और कर्म का ज्ञान, ब्रह्मांड पुराण ब्रह्मांड का रहस्य। ये 18 पुराण। आइए अब बात करते हैं तीसरे धर्म ग्रंथों की। स्मृति। स्मृति जैसा कि आप जानते हैं, स्मृति का अर्थ होता है स्मरण रखना, याद रखना। हमारे ऋषियों के द्वारा मंत्रों को पढ़ने और समझने के बाद अपनी शैली में लिपिबद्ध किया, जो 18 हैं। मनुस्मृति, अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हरित स्मृति, यमस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अंगिरा स्मृति, शनि स्मृति, संवर्तक स्मृति, कात्यायन स्मृति, शांडिल्य स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, दक्ष स्मृति, बृहस्पति स्मृति, सातापत स्मृति, पराशर स्मृति,
और क्रतुस्मृति। अब बात करते हैं चौथे धर्म ग्रंथ इतिहास के बारे में। किसी भी घटी हुई घटनाओं का विवरण इतिहास कहलाता है। वेदों में बताए हुए ज्ञान का जब यथार्थ हुआ तो वो इतिहास बन गए। सनातन धर्म के मुख्यतः दो ग्रंथों को इतिहास की संज्ञा दी जाती है और ये हैं रामायण और महाभारत। रामायण सत्य, शौर्य, भक्ति, धर्म की शिक्षा देती है और महाभारत धर्म, कर्म, परमात्मा की शिक्षा। और इसी महाभारत का एक अभिन्न अंग है श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के परम सत्य के बीच से पर्दा उठाया और मानव जीवन को जीने का तरीका बताया। आइए अब बात करते हैं पांचवें ग्रंथ आगम की। आगम क्या होते हैं? भारतीय मंदिर निर्माण की जो शैली है, निर्माण का जो तरीका है, वह आगम में मिलता है। मूर्ति को कैसे स्थापित करना है, उसका तरीका क्या है, मंदिरों का कार्यक्रम, मंदिरों के आयोजन कैसे किए जाते हैं, इन सब बातों का वर्णन आगम शास्त्र में मिलता है। प्राचीन भारतीय मंदिरों में 77 शक्ति आगम, 28 शिव आगम और 108 विष्णु आगम है। अब बात करते हैं छठवें ग्रंथ सिद्धांत की। सिद्धांत प्राचीन ऋषियों के द्वारा विभिन्न ऋषियों पर लिखे गए ग्रंथ हैं। सिद्धांत किसी भी विषय में लोगों द्वारा सत्य पाए गए नियम हैं। गणित और ज्योतिष से संबंधित 18 सिद्धांत होते हैं, जैसे सूर्य सिद्धांत, पितामह सिद्धांत, व्यास सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, कश्यप सिद्धांत, अत्रि सिद्धांत, पारसर सिद्धांत, नारद सिद्धांत, गर्ग सिद्धांत, मरीचि सिद्धांत, मनु सिद्धांत, अंगिरा सिद्धांत, लोमश सिद्धांत, पौलिश सिद्धांत, च्यवन सिद्धांत, यवन सिद्धांत, भृगु सिद्धांत और शौनक सिद्धांत। प्रभु प्रेमियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कृपया कमेंट करें और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अवश्य ही लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।